और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 62वां दिन है। लड़ाई को रोकने के लिए अब तक कोई फॉर्मूला कामयाब नहीं रहा है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव आज मॉस्को दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होने जा रही है, जिसमें युद्ध रोकने पर चर्चा होगी। यूक्रेन में रूसी गोले बरस रहे हैं। बारूद से पुतिन ने तबाही जारी रखी है। युद्ध के 61 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति ने दम नहीं लिया। बूचा की सड़कों पर बिछी लाशों को कैसे कोई भूल सकता है। इरपिन की तबाही को कौन भूल पाएगा। मटियामेट मारियोपोल को कैसे कोई भूल सकेगा। कीव, खार्किव और यूक्रेन के अन्य शहरों में भी वही हाल है। 2 महीने से ज्यादा खींच चुकी लड़ाई का परिणाम काफी भयावह है। आज तक की टीम ने यूक्रेन के खेरसन शहर जाकर ग्राउंड जीरो से तबाही का मंजर देखा। नोवोरनसोका इलाके में जीरो लाइन पर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। जीरो लाइन वो है जो कि नोवोरनसोका यानी कि खेरसोन में है, और खेरसोन का पूरा इलाका रूसी सेना ने कब्जा लिया है। उसके बाद से यहाँ पे खेरसोन से आगे बढ़ने की कोशिश है, और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर जो है वो बुरी तरह से जला हुआ है। कवर देने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, तो एक तरीके से कवर देने की पूरी कोशिश है। और आज तक की कोशिश है कि आपको दिखाए कि आखिर जीरो लाइन में किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है। जीरो लाइन के आसपास बसे इलाकों को रूस ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तक के कैमरे में बर्बादी के निशान कैद हुए। अब आपको दिखाते हैं कि जीरो लाइन में एक गैस स्टेशन का क्या हाल है। पूरे इलाके में आप देखिए कि गैस स्टेशन में बिल्कुल शेलिंग से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। धमाकों की गूंज है। और यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला गया अंदर घुसने के लिए, क्योंकि टारगेट जो है हम लोग बन सकते हैं, इसीलिए बोला गया कि जल्दी निकलने के लिए। पहले उन्होंने बोला था 1 मिनट है हमारे पास। बाहर देखिए, बाहर का परमिंदर दिखाइए आप। हमारे कैमरामैन परमिंदर बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपको ये शूट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जरूरी है आपको बताना कि जीरो लाइन क्या है। यहाँ पे ये जाबाज जो सोल्जर्स हैं यूक्रेनी फौज के, वो बाहर देखिए आप किस तरह से घरों में तबाही है। रूसी मिसाइल का टारगेट कीव और अन्य शहर बन रहे हैं। कीव में ताजा हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 18 जख्मी हो गए। यूक्रेन में जारी इसी विनाश लीला को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मॉस्को दौरे पर हैं। यूएन चीफ की सबसे पहली मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होनी है। उसके बाद वे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। एंटोनियो गुटेरेस की कोशिश है कि किसी तरह से रूस युद्ध विराम के लिए मान जाए, ताकि यूक्रेन में बर्बादी रुके और मानवीय मदद को तेज किया जा सके। जो यूएन चीफ है वो यहाँ पर आकर फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से बातचीत करेंगे। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। कीव में भी वो फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और फिर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण विजिट होगा ये। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी थी। जवाबी संदेश मिलते ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मॉस्को और कीव दौरे का फैसला कर दिया। आज पुतिन से मिलने के बाद गुटेरेस 28 अप्रैल को कीव भी जाने वाले हैं, जहां वे ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात से पहले यूएन चीफ टर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की।
दरअसल टर्की रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए लगातार कोशिशों में जुटा है। ऐसे में पहले गुटेरेस से मुलाकात और फिर आज पुतिन से होने वाली बातचीत अहम साबित हो सकती है। मॉस्को से गीता मोहन और खेरसन से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को एक मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के एक डिप्टी कमांडर सहित 3 आतंकवादी मारे गए थे। अब उन आतंकवादियों को मारने से ठीक पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड हुआ है। आतंकियों की सटीक लोकेशन का वीडियो देखने के बाद सेना ने रणनीति बनाकर इन तीनों आतंकियों को मार गिराया और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। एम ले लिया साहब, तुरंत आप डाउन कर लिया। अपने सही अंजाम तक पहुंचाए जाने से पहले ये लश्कर के आतंकवादियों का आखिरी वीडियो है। ये भारतीय सेना की वो तीसरी आंख है जिसकी कैद में लश्कर के तीनों आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पुलवामा में इन आतंकवादियों का प्लान एक ड्रोन ने कैसे फेल कर दिया, ये उसका वीडियो है। मारेगा साहब, एम ले लिया। चलने दे, एम ले लिया। मार देगा सर। एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना सर। डाउन कर लिया। आप जब 6144115 सर, डेढ़ कैट मेरी खेत में ही लगी है। और एक आराम से बैठा हुआ। चुप रहो। एम ले रहा साहब, एम ले लिया सर। हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा। जेसीओ कैट हाफ कैट निकाल रहा हूँ इधर से। ये रियाज तो नहीं है, पूछ के फायर कर रहा है। तैनाती तो आतंक फैलाने की थी, हाथ में हथियार भी थे और इरादा हमला करने का था। लेकिन भारतीय सेना के इस ड्रोन से आतंकवादियों की पोजीशन का पता चल गया और लश्कर का पूरा प्लान फेल हो गया। सेना ने ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों की सही लोकेशन का पता लगाया। ड्रोन फुटेज से पता चला कि 3 आतंकी एक मकान के पिछले हिस्से में छिपे हुए हैं। इन आतंकवादियों के पास किस तरह के हथियार हैं और ये कैसे हमला करेंगे, ये सब ड्रोन ने एक्सपोज कर दिया। 61415 सर, 2 AK कंफर्म है सर। एक के पिस्टल दिख रही है। और ये लोग सब ये दे आर वेटिंग फॉर अंधेरा, उसके पहले ये सारी कार्रवाई हमें करनी है भाई। 2 AK साहब, 2 AK है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और खास करके स्किल इंडिया इस पर जोर दिया है और ये सभी ड्रोन वगैरह अपने देश में बनने लगे हैं। तो ये कुल मिलाकर के समझना चाहिए टेक्नोलॉजी सुरक्षा बलों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी ऐसे होता था कि बाहर के जो मिलिटेंट्स थे उनके पास से आधुनिक हथियार हुआ करते थे। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी बदली तो एक सिस्टम बदला, एक प्रोसीजर बदला काम करने का, तो हमारे जो सुरक्षा बल है सफलता प्राप्त कर रहे हैं और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसको खत्म किया जा रहा है। ड्रोन को देखकर आतंकी ने अपनी AK-47 का निशाना ड्रोन पर लगाया, लेकिन ड्रोन की ऊंचाई की वजह से फायर नहीं लगा। इस दौरान एक और आतंकी फोन पर किसी से बात कर रहा था। सेना के जवान ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों की एक-एक गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। आतंकवादियों की सही पोजीशन के लिए ड्रोन को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाया गया। इस दौरान आतंकी ने पत्थर से ड्रोन पर फिर निशाना लगाया, लेकिन इस बार भी चूक गया। ड्रोन से मिली फुटेज से सेना ने इन आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सेना की सभी यूनिट्स ने पोजीशन ले ली थी। लश्कर के तीनों आतंकवादी अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि बचकर निकल सके, लेकिन ड्रोन की तस्वीरों ने आतंकवादियों की हर प्लानिंग को फेल कर दिया और कुछ देर बाद भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को इनके सही अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जो कोलैटरल डैमेज है वो कम होता है और आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ किस जगह पे एग्जैक्टली टेररिस्ट हैं, कितने टेररिस्ट हैं, और आपको फिर सारा बाकी पूरा एरिया को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक स्पेसिफिक टारगेट बन सकता है। ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसमें पहले आतंकवादियों को कैमरे में कैद किया जाता है और फिर बाद में उन्हें घेर कर ढेर कर दिया
ऑपरेशन ऑल आउट को और कामयाब बनाने के लिए अब ड्रोन जाल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आतंकवादी फंस रहे हैं और भारतीय सेना इनको चुन चुन कर मार रही है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सुरक्षा बलों को काफी मदद मिली आतंकवादियों के खात्मे के लिए। और अगर हम कश्मीर पुलिस की माने तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बेहद ये सफल ऑपरेशन रहा और तीनों आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इनमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तानी थे और ये बहुत बड़ी वारदात करने जा रहे थे कश्मीर घाटी में। और जो कश्मीर घाटी में पहले भी कई हत्याएं हुई हैं, उन सब के पीछे भी इनका हाथ था। तो ये काफी खूंखार आतंकवादी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा मदद मिली और इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा किया गया। आज तक ब्यूरो।